गांव की एक छोटी सी गली में रहने वाली सोना नामक लड़की अपने गरीब घर के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना कर रही थी। एक दिन उसने गांव के पुराने किताब की दुकान में चलने का निर्णय किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुकान का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, बड़े प्यार से उसका स्वागत कर रहा था। उसकी आंखों में विशेष चमक थी, जैसे कि वह कुछ खास रखा हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बुजुर्ग ने पूछा। मेरा नाम सोना है दादाजी, सोना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बुजुर्ग ने अपनी दुकान में से एक विशेष कलम निकाला और कहा, ये है जादुई कलम, इससे जो भी तुम लिखोगी वह हकीकत में बदल जाएगा। सोना को अचानक रोमांचित होते हुए बुजुर्ग के वचनों में विश्वास हुआ। वह कलम लेकर उसके सामने बैठ गई और लिखना शुरू की। वह एक कहानी लिख रही थी और उसकी अचानकी हंसी ने दिखाया कि वह कितनी उत्सुक थी। जब वह लिखना समाप्त करी तो वह हैरान थी कि उसकी कहानी के पात्रों ने जीवन में रूप ले लिया था। वह गांव के बाहर निकली और देखा कि वहां उसकी कहानी के प्रति लोगों की आकर्षण से भरा हुआ था। सोना ने दुकानदार से फिर से मिलकर बताया, यह कलम सचमुच जादुई है। मैंने जो लिखा वह सच हो गया। दुकानदार ने मुस्कुराया और कहा, यह कलम सिर्फ तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है, परंतु याद रखो, हर जादुई शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सोना ने उस कलम का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए कई कहानियां लिखीं। वह लोगों को सिखाती थी कि सामूहिक समर्थन और सच्ची मेहनत से ही सपने पूरे हो सकते हैं। कुछ समय बाद गांव ने नए स्वरूप में बदलना शुरू किया था। सोना की कहानियां ने गांव वालों को मिलजुल करने, सहयोग करने और सपनों को साकार करने की शिक्षा दी। जब वह बुजुर्ग दुकानदार से मिली तो उसने कहा, धन्यवाद दादाजी, इस जादुई कलम ने मेरे और मेरे गांव के लिए कुछ नया किया है। बुजुर्ग ने कहा, जादुई कलम ने तुम्हारी मेहनत और समर्पण को साकार किया है बेटा। सपनों को पूरा करने का असली जादू तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार सोना ने अपनी उम्मीदों और सपनों की मदद से अपने गांव को बदला और उसकी कहानी ने हर किसी को यह सिखाया कि कभी-कभी एक जादुई कलम ही काफी होता है सपनों को सच करने के लिए।